चले फिर से हम कल वाले जो हमने टास्क लिया है कि हम एशियन पेंट को कंटिन्यूअसली जब से हमारे पास डेटा है तब से लेके आज तक का टोटल चेक करने की कोशिश करेंगे कि एशियन पेंट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो अभी तक हमने दिसंबर 2024 तक देख लिया था, अब जनवरी 2025 से देखना शुरू कर रहे हैं। तो हम कहाँ तक का डेटा देखेंगे? जून या जुलाई तक का डेटा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जून जुलाई का यानी कि पूरा एशियन पेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने देखा जनरली 4 महीना हमको अच्छा टारगेट्स मिला है, 1 महीना हमारा 1% का स्टॉप लॉस गया है और 2 महीना कंटिन्यूसली 2-2% का स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। ये है 27 दिसंबर का डेटा, मैंने प्ले कर दिया है। स्पीड भी हम बढ़ा देते हैं ताकि स्पीड कांस्टेंट रहे। ये लीजिए, अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो 2300 रुपीज पे आपको बॉटम दिखाई दे रहा है और 2300 रुपीज पे ही टॉप दिखाई दे रहा है। बॉटम का वीकनेस 2200 रुपीज पे दिखाई दे रहा है और टॉप का वीकनेस 2400 पे दिखाई दे रहा है। तो हमने अभी तक ये देखा था कि येलो कलर नहीं होना चाहिए, तो फिलहाल अभी तो दोनों कहानी में येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। वेट करेंगे, कोई एक सिरा मजबूत हो जाएगा तो एंटर करने के बारे में सोचा जाएगा। चलें आगे चलते हैं। आगे हमने देखा तो हमारा ये तय है कि 2200 रुपीज के आसपास मिलेगा तो हम लेने के बारे में सोचेंगे और नीचे कोई अगेन येलो कलर नहीं होना चाहिए। फिलहाल मार्केट का प्राइस चल रहा है 2270 रुपीज के आसपास। चलें आगे चलते हैं। 31 दिसंबर का डेटा आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस चल रहा है 2283। इधर भी येलो कलर है, इधर भी येलो कलर है, यानी कि कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। चलिए 1 जनवरी के आसपास चलते हैं ना। 1 जनवरी के आसपास 91% दिखाई दे रहा है, इधर 93% दिखाई दे रहा है, तो कोई ट्रेडेबल नहीं है। हो चुका है 940 के आसपास टाइम ना। चलिए और आगे चलते हैं। 2 जनवरी के आसपास और मैं इसको कर देती हूँ स्टॉप। अब हमने देखा कि ये कंप्लीटली 2200 रुपए पे आ चुका है और 2300 का परसेंटेज 2400 पे आ चुका है, तो अभी भी येलो कलर है, यानी कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। और आगे चलते हैं, जब हमारे फेवर में सिचुएशंस आएगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। देखें प्राइस 2324 आ चुका है, हम 2400 रुपए की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मार्केट 2500 पे आ चुका है, यानी कि खरीदने का मौका लग नहीं रहा है कि मार्केट हमको देगा, या फिर बेचने का मौका फिलहाल लग नहीं रहा है कि मार्केट हमको देगा। चले कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। 6 जनवरी के आसपास हमने देखा तो मार्केट का प्राइस 2400, 2500, बॉटम 2200। कोई ट्रेड बना क्या? नहीं। चलें आगे चलते हैं। 2400, 2500, 2300, 2200, स्टील सेम सिचुएशन से टाइम हो चुका है 8 जनवरी। क्या लगता है मार्केट अभी हमको अभी तक तो फिलहाल मौका नहीं दिया है, क्या आगे मार्केट हमको मौका देगा? और आगे समझते हैं। देखें प्राइस आ चुका है 2287, 2302। अभी भी हमारी नजर है 2200 रुपए पे। 2200 मिलेगा तो हम लेने के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। प्राइस आ चुका है 2300 के ऊपर, 2400 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर अगेन 2500 रुपए पे परसेंटेज है, जो कि कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रहा है। चलें कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। कहीं एक साइड तो हमको दिखाई देगा, है ना। अभी भी 2200 रुपए दिखाई दे रहा है, 2300 रुपए ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, 2400 रुपए और 2500 रुपए कॉम्पिटिशन में है। चलें मार्केट आ चुका है 2297। ना मार्केट हमको उधर जाने का मौका दे रहा है, ना हमको इधर जाने का मौका दे रहा है ना। बंद हो गया है ये, फिर से चल देते हैं। कहाँ तक देख लिया था हमने? नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को?
उड़ जाती है ना। चलिए, हमने कहाँ तक देखा था? 10 तारीख तक ना, 10 जनवरी का डेटा देखे, 2337। प्राइस चाहिए हमको या तो 2500 या फिर 2200। नहीं आनी चाहिए राजा सर, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो आपको बैक टेस्ट करना चाहिए था वो बैक टेस्ट मैं आपको करवा रही हूँ। नींद बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए आपको। देखें, 9:15, 13 जनवरी का डेटा। अगेन हम मार्केट में वेट करेंगे 2200 का, या फिर वेट करेंगे 2400 रुपए का, है ना। प्राइस चल रहा है 2294। अगर आपने अभी तक एक चीज देखी होगी तो वो ये है कि प्राइस 2300 रुपए से चलना शुरू किया, मार्केट फिर नीचे भी आया, लेकिन ना वो पूरा 2200 रुपया टच कर रहा है, ना वो पूरा 2400 रुपया टच कर रहा है। यानी कि अगर हम 20 से एंट्री कर भी लेते तो वो हमको टारगेट तक का मौका देता ही नहीं, उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। अगर आप ये मोटा मोटा एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, है ना। और आगे चलते हैं, कभी तो हमको एंट्री मिलेगा। अब देखें, देखें प्राइस नीचे आ रहा है, हम अगेन 2200 रुपए पे बैठे हैं, टॉप हमारा 2400 रुपीज पे, राइट। मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। चलें और आगे चलते हैं। 15 जनवरी के आसपास प्राइस आ चुका है 2250, यानी कि ऑलमोस्ट एंट्री करते टाइम हमको दिखाई दे रहा है, टॉप हमको दिखाई दे रहा है 2400। 2300 पे भी एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है। देखेंगे कि उस टाइम पर एग्जिट करते टाइम ये परसेंटेज कैसे रिएक्ट करता है। नीचे फिलहाल ऐसा दूर तक हमको कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि तय हो गया कि हमको 2200 के आसपास एंट्री करना है। देखें, प्राइस ऑलमोस्ट हमारी एंट्री के नियर आ चुका है, नीचे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, तो खरीद लेना चाहिए। इसी लाइन खींच लेते हैं, 16 जनवरी का डेटा लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या बात है। आज अदानी बहुत परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सेबी से उसको क्लीन चिट मिल गया है ना। कौन सा स्टॉक है? एशियन पेंट। ये महीने का डेटा है, ये महीने का डेटा है, और हमको दिखाई दे रहा है क्या? 2400 रुपए का टॉप, यानी कि ये वाला टॉप। बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 2200 रुपए का। किस टाइम पर हमको मार्केट में एंट्री मिल रही है? हमको एग्जैक्ट 16 जैन के आसपास एंट्री मिल रही है। लो देखें, लो है इसका 2207.80, 16 जनवरी को, और हमको क्या दिखाई दे रहा था? 2181। यानी कि मार्केट ने कहां से रिवर्स करने की कोशिश की है? मार्केट ने उसके स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स करने की कोशिश की है। तो शायद कुछ लोगों को ये ट्रेड मिलेगा, कुछ लोगों को ये ट्रेड नहीं मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। देखिए, ये अगेन आया है, लेकिन तब तक हमारा टाइम खत्म हो चुका था। देखते हैं टारगेट का, टारगेट हमको कैसे मिलता है। आगे चलते हैं 17 जनवरी को, और प्राइस चलना शुरू हो गया। अब बोले, अब जो हम 2400 रुपए के टारगेट को लेकर चल रहे थे, अब हमारा एग्जिट कहाँ होगा? अगर हमने 2200 रुपए से एंट्री किया है तो हमारा एग्जिट किधर होगा? बोले, तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था ना यूजर सर। लेकिन हमारा टारगेट 2400 रुपए नहीं रहेगा, हम 2300 रुपए पे ही एग्जिट प्लान करेंगे। जैसे ही येलो कलर आएगा, हमारा एग्जिट येलो कलर के आसपास होना चाहिए। देखें आगे 20 जनवरी के आसपास क्या ये परसेंटेज बना रहता है या परसेंटेज हट जाता है? ये परसेंटेज हट चुका है, 2300 रुपए के आसपास मार्केट आ गए, यानी कि हम अभी भी एंट्री में बने हुए हैं। हट गया है, बिल्कुल हट गया है, अभी भी हम एंट्री में बने। अगर परसेंटेज आएगा तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं। चले और आगे चलते हैं। प्राइस आ चुका है 2293, ये परसेंटेज परेशान नहीं कर रहा है, अभी भी हमारा टारगेट 2400 के आसपास है। और आगे चलते हैं 22 जनवरी के आसपास। 22 जनवरी पे भी हमने देखा कि प्राइस अब मार्केट में रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारा एग्जिट 2400 रुपए के आसपास है। हम अभी से इसे एग्जिट कर नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम निकल कर भागे क्यों, है ना। और आगे चलते हैं। प्राइस फिर से ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के ऊपर है, ये 56% है, परेशान नहीं कर रहा है। स्टील हम 2400 रुपए के आसपास बैठे हैं। चलें
आ जाते हैं 24 जनवरी के आसपास। 24 जनवरी ऑलमोस्ट हमको 100 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई परसेंटेज है नहीं जो मार्केट को 2300 रुपए से रिवर्स कर दे। अभी भी हमारा टारगेट इसमें 2400 रुपए रहेगा सुमित सर, अभी भी हम टारगेट 2400 रुपए रखेंगे, क्योंकि येलो कलर हट चुका है। जस्ट वो पहले दिन परेशान किया था, जिस दिन वो परेशान किया था उस दिन अगर हमको 2300 रुपया मिल जाता और हमने एग्जिट कर दिया होता तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही अगर वो टारगेट नहीं आया और वो परसेंटेज हट गया तो हम ट्रेड में फिर भी बने रहेंगे। और आगे चलते हैं 27 जनवरी के आसपास, प्राइस फिर भी वहीं कहीं घूम रहा है नीचे, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम फिर भी टारगेट का वेट करेंगे। और आगे चलते हैं 28 जनवरी के आसपास, देखें प्राइस अभी भी 60 पॉइंट्स अप चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, है ना। अगर आप देखेंगे तो 30 तारीख तक का हमारे पास समय है कि हम मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। अभी हुआ है 28 जनवरी, चले 29 जनवरी देख लेते हैं, नहीं तो 30 जनवरी को तो हमको एनी हाउ पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना ही है। देखें प्राइस फिर से नीचे आ रहा है, हमारा पोजीशन 30-34 पॉइंट के प्रॉफिट में है, नीचे कोई परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी हम 2400 रुपए का स्टील वेट कर रहे हैं। अब हमारे पास वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, यह है एक्सपायरी वाला दिन, जिस दिन मार्केट में एक्सपायरी है। अभी भी कुछ ऐसा परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम एंट्री किए हैं 2200 पे। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस दिन अगर हमको टॉप जहां कहीं भी हमको मिलेगा हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशंस कट हो जाएगा, या फिर मार्केट में हमको जो पोजीशंस दिखाई दे रही होगी उधर ही हमको क्लोज करना रहेगा। चले 3 बजे का डेटा लगा लेते हैं। ये आपका एंडिंग प्राइस रहा, 3 बजे का डेटा है, आपको 50 रुपया समथिंग कुछ मिल रहा है। अब आपके पास कोई ऑप्शन है, इस कंडीशन में हम रोल ओवर बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जस्ट 50 रुपया मार्केट से लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट तो 100 रुपए तक गया था, हमको वहीं बुक कर लेना चाहिए था, हम 50 रुपया आधा ही प्रॉफिट क्यों बुक कर रहे हैं। तो वहां पे ये श्योरिटी नहीं था कि मार्केट इसको ब्रेक करके 2400 रुपया भी जा सकता था, जाएगा या नहीं जाएगा, 2300 रुपए से ही रिवर्स हो जाएगा, इस चीज की हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए हम इस प्राइस पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। तो मोटा मोटा हमको 40 से 50 पॉइंट मिल रहा है, और यही हमारा प्रॉफिट है, और यही हमको घर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। इधर हम अपना पोजीशंस काट देंगे, ठीक। चलें आगे चलते हैं। एशियन पेंट 4 महीना अच्छा चला, 4 महीना वो हमको परेशान किया, लेकिन फिर भी हमको 50 पॉइंट यानी कि 2% के आसपास मिला है ना। फिर भी हमको 2% के आसपास मिला है, तो नोट कर लीजिए 4 महीना हमने 4-4% लिया है, फिर 2 महीना हमारा 2-2% गया है, 1% 1 महीना गया है, यानी कि कितना हो गया 7 महीना। 8वें महीने हमको 2% के आसपास टारगेट मिला है ना। चलें आगे चलते हैं वापस से, फिर से हिस्टोरिकल पर आ जाते हैं। एशियन पेंट कल आप कर 12 महीने जब हो जाएंगे तब बता दीजिएगा, उसको स्टॉप कर देंगे। चलें ये है 31 जनवरी का डेटा, टॉप 22, बॉटम 2200, 2100 रुपए पे परेशान करता हुआ, टॉप 2400 रुपए, 2300 रुपए पे परेशान करता हुआ, यानी कि अभी भी सेम कहानी होती हुई दिखाई दे रही है। मिलेगा 1% तो लिया जाएगा, नहीं तो नहीं देखा जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। चले फर्स्ट वेव को देख लेते हैं। फर्स्ट वेव पर हमको दिखाई दे रहा है 2100, 2200, इधर इधर 2300, 2400, हम तो 2400 रुपए के आसपास ही एंट्री करेंगे, और बीच में एंट्री करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। ऐसे में पता है क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हम इस स्टॉक में ऐसे में ट्रेड करेंगे, हमको जहां मिल रहा होगा हमारे फेवर में कंडीशन, हम उधर जाकर ट्रेड करेंगे। देखें 2200 रुपए पे हमको दिखाई दे रहा है, इधर अब आ चुका है 2500 रुपए पे, यानी कि फिर अगेन सेम कहानी परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे एक चीज ये दिखाई दे रही है कि इसने उस टाइम पर परेशान करना शुरू किया जब ये ऑल इस साइड प्राइस पे परेशानी क्रिएट किया, आपने नोट किया क्या।
रिसेंटली 4 महीने का डेटा हमको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो हमको ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, वो परसेंटेज पे अगर परसेंटेज है, वो स्ट्राइक प्राइस का परसेंटेज है, तो वो हमको परेशान कर रहा है। चले कोई बात नहीं, अभी भी हम 2500 रुपए का टॉप मान के चल रहे हैं और 2100 रुपए का बॉटम मान के चल रहे हैं। मिलेगा तो हम लेंगे। देखें अभी यहाँ पे 2100 रुपए का परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको नियर एटीएम कर देंगे ये आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। चले आगे चलते हैं। और प्राइस चल रहा है 2300 रुपए के आसपास, 2500 रुपए का टॉप, बॉटम 2100 रुपए का। मिलेगा तो लिया जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेम। और आगे चलते हैं। देखें 2400 रुपए का आप टॉप बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकेगा। हाँ, चले अभी आवाज आ रही होगी, अभी आवाज आ रही होगी नयन कुमार सर। चले, कौन सा डेटा है? 4 तारीख का डेटा है और 2100, और हमारी नजर है 2500 पे। या फिर 2400 रुपया मिलेगा, लेकिन 2500 रुपया खत्म हो जाएगा तो 2400 रुपये पे बेचने के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। चले देखते हैं आगे। प्राइस चल रहा है 2251, यानी कि 2200 रुपए के आने की कोशिश कर रहा है। 5 तारीख का डेटा है, जंप टाइम कर लेते हैं और देखते हैं। इसमें पता है क्या होगा, ऐसा अगर आप करने जाएंगे तो आप स्टॉक्स रिजेक्ट आसानी से कर सकते हैं और बढ़िया से ट्रेड मिलेंगे। यहाँ पर रिस्क आपका कम होगा। अभी हम करेंगे, अभी हमारा ये एक ही स्टॉक है, अभी हम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स पे देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियरिटी आपको मिलेगा। देखिए 2100 का परसेंटेज हाथ खड़ा करते हुए दिखाई दे रहा है। शायद हो सकता है कि 2200 रुपए पे जब तक आए, जब तक कि 81% पूरी तरीके से खत्म हो जाए। देखते हैं और आगे चलते हैं। 6 तारीख का डेटा देख लेते हैं। अभी भी 96% है, 2000 पे भी परसेंटेज क्रिएट कर रहा है। टॉप 2400 रुपया, 2500 रुपया हमको दिखाई दे रहा है, तो अभी तक तो हम कोई ट्रेड करने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। और चलते हैं आगे। सेम कहानी, 2400 2500, वो खुद ही श्योर नहीं है कि उसको रहना कहाँ है। 2000। चले, प्राइस चल रहा है 2266 के आसपास, बॉटम 2100 रुपए के आसपास और 2400 रुपए के आसपास, और अभी भी 84%। चले कोई बात नहीं। 11 फेब का डेटा देख लेते हैं।
हर बार नहीं देखना पड़ेगा करमवीर सर। मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा इसलिए लगाई हूँ क्योंकि एशियन पेंट मुझे जो 4 महीना जो स्मूथ ट्रेड दिया और अभी जो ट्रेड्स दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ऑल स्ट्राइक प्राइस का बिल्कुल हाथ है। इसलिए मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस देख रही हूँ क्योंकि सडन जैसे ही वो ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा ऐड करने में ऊपर का परसेंटेज आ जा रहा है और थोड़े टाइम में वो गायब हो जा रहा है, तो वो हमको परेशानी क्रिएट कर रहा है। इससे हम गलत ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए मैं ऑल स्ट्राइक प्राइस का डेटा लगाकर अभी दिखा रही हूँ, है ना। जनरली हम लोग नहीं देखेंगे। देखें, अब ये तय हो रहा है 2500 रुपया पूरी तरीके से खत्म होने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो है कि 2400 रुपए का टॉप अगर हमको मिल जाए तो अभी फिलहाल एक प्रेजेंट वो हमको बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बॉटम तो खुद 2100 रुपए पे बैठने की कोशिश कर रहा है, और देखें उसने पूरा पूरा गेम पलट दिया। अब 2000 पे परसेंटेज बनाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हैं आप। इसलिए आप देखें इधर, ये ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे 2300 रुपए पे भी परसेंटेज हमको दिखाई दे रहा है। चले और आगे चलते हैं। 2234 कुछ खास मूवमेंट्स है नहीं, वो वही वही घूम रहा है 30-40 पॉइंट की रेंज में। परसेंटेज फिर भी परेशान कर रहा है और ऊपर भी सिमिलर परेशान कर रहा है। और चल देते हैं आगे जल्दी जल्दी। देखें प्राइस कहाँ पे चल रहा है। प्राइस चल रहा है वही उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लगता नहीं है कि ये महीना हमको ट्रेड मिल पाएगा। 2100, 2000, 2300, 2400, 2500। चले ठीक है, तो मैं एड्रेस दे देता हूँ। प्राइस फिर वही 2240 के आसपास घूम रहा है। कुछ है नहीं लगता है ये महीना, प्राइस उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ रह गया है। चले कभी तो मूवमेंट्स मिलेगा, कभी तो हमको मिलेगा। देखते हैं 2100। वॉल्यूम बिल्कुल देखना है जिस दिन हम ट्रेड करेंगे उस दिन, लेकिन आप देखें जब कंफ्यूजिंग है मार्केट तो वो खुद ही मूव नहीं कर रहा है, तो हमको क्या ट्रेड देगा। चले कोई बात नहीं, हमारा काम है वैल्यू का वेट करना है। देखें ये अगर आप ये प्राइस देख रहे होंगे तो कंटिन्यूसली हम 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वही 30-40 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है। 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, है ना। फिर वही कहानी है। सेम कहानी। प्राइस देखें आप, कुछ खास नहीं। और चलते हैं। प्राइस देखें और चलते हैं। प्राइस देखें, कुछ मूवमेंट्स हो रहा है क्या। फेब में कुछ मूवमेंट्स दिया क्या। देखें कोई ट्रेड मिला आपको फरवरी में। कोई फरवरी में आपको ट्रेड मिला। कोई फरवरी में आपको ट्रेड मिला। नहीं, हमारे फेवर में कुछ भी नहीं था। चलें कोई बात नहीं, मार्च चलते हैं। कितना महीना हो गया है बोलिए। 4, 4, 8, 9, ये 10वां महीना है ना। चले 28 फरवरी सुबह का टाइम, और ये कहानी कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रही है। देखें सुबह ही पहले देख लेते हैं, फिर 10 बजे का देखेंगे। 2100 रुपए पे हमको 77% दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुबह का डेटा है। 2200 रुपए अपने आप में मजबूत है। 2100 रुपए एक्सट्रीम दिखाई दे रहा है, और 2300 रुपए पे कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है। चले 10 बजे तक का डेटा देख लेते हैं। 78%, ये कहानी कुछ नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये 78% पूरी तरीके से वैनिश हो जाए, गायब हो जाए, तो शायद हम 2176 रुपीज से एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। और दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज बहुत कम है, खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर चलना शुरू किया तो, या वॉल्यूम या डिमांड ऊपर की तरफ आई तो, है ना। चले
और आगे चलते हैं, वो ये स्टॉप कर देते हैं। 2:48 का डेटा है और हम जैसा सोच रहे थे मार्केट में, अब हमको फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे कितने लोग एंट्री करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई बुराई ट्रेड करने में, कर लेंगे, कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है। हम यहीं से ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। एंट्री विल बी 2183, 2183 और नीचे ऐसा कोई परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए हमारा एग्जिट प्लान क्या होगा। कल से जो हमने बैक टेस्ट किया उसमें ऐसा है, या तो येलो कलर आ जाए या एक डाइवर्जन आ जाए तो हम बुक कर लेंगे। दूसरा, अगर येलो कलर नहीं आता है और मार्केट ऑलरेडी एक डाइवर्जन नीचे पे चल रहा होता है, तब हम उस केस में करते हैं या तो मार्केट दो डाइवर्जन दे दे या येलो कलर दे दे। यही हमारा डिसीजन रहेगा। तो अभी फिलहाल हमारा एंट्री है और इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस 2143 का है, या फिर ये येलो कलर 68% फिर से आ जाए तो हम मार्केट से एग्जिट कर देंगे। टारगेट हमको दिखाई दे रहा है 2300 रुपए के आसपास। चले आगे चलते हैं। आ, ये क्या हुआ, इसको बैक करती हूँ फिर से। 28 फरवरी, 3 मार्च का ही डेटा है, लेकिन हमको सुबह का डेटा लेना होता है। 9:15 का डेटा ले लेते हैं। ऐसा क्या हुआ है, एंट्री हमारी बन चुकी है। एंट्री हमारी बन चुकी है क्योंकि हमको नीचे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो एंट्री में हम ऑलरेडी हैं, एंट्री में हम ऑलरेडी हैं। इसको मैंने कर दिया। एंट्री हमारी है 2178 से या 2180 से। चलें, किस टाइम हुआ है, लग रहा है हाँ यहीं से। देखें अब स्टॉप लॉस गया कि नहीं। अभी येलो कलर नहीं आया है लेकिन स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया है। हो गया है कि नहीं, बोले। अभी देखें येलो कलर हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस आ चुका है। तो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। कितना परसेंट का स्टॉप लॉस गया, 2% का स्टॉप लॉस गया। बुक कर लिया स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ले लिया हमने। चले आगे देखते हैं। स्टॉप लॉस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, देखें अब ये पूरा शिफ्ट हो चुका है। फिर कहानी यही 77%, 2000 पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ खास दिख नहीं रहा है आपको। स्टॉप लॉस हमारा जा चुका है, हमने बुक कर लिया है। अब हमको कोई लेना देना नहीं है। कुछ स्ट्रांग मिलेगा तो लेने के बारे में सोचा जाएगा। देखिए आगे, ये क्या हुआ, 100% तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है 2200 रुपये पे है। 74%, 2100 रुपये पे है। ये 96% कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेयर इज 100%। यहाँ पे कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ है। आगे डेटा देख लेते हैं।
अभी सही आ रहा है। चले मान लेते हैं इसमें भी अगेन हमारा 2% का स्टॉप लॉस गया है, तो अभी तक हम 2 2 2 यानी कि 6%, एक दिन 1%, 7% का हमारा स्टॉप लॉस गया है। 4 4 करके 16 और 2% एक बारी मिला यानी कि 18%। 18% का रिटर्न हमको मिला है और स्टॉप लॉस कितना गया है? 2 2 4 2 6 7% का। 18 में से 7% चला गया तो आपका बचा 11% का रिटर्न इन 11 मंथ्स। तो आपको मोटा मोटा सिर्फ 11% का रिटर्न मिला है एशियन पेंट में। ठीक है, ठीक है। अब इन सब में मुझको एक कहानी ये समझ में आई जो शायद आपको भी ये एक पॉइंट ऐड करना चाहिए। वो ये है कि अगर आपके पास दो स्टॉक्स हैं, ठीक है, दोनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक नियर एटीएम में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, ऑल स्ट्राइक प्राइस करने पे येलो कलर परेशान कर रहा है। एक स्टॉक ऐसा है जो नियर एटीएम में ही उसकी 100% है, ऑल स्ट्राइक प्राइस में वो परेशान नहीं कर रहा है, तो आप दोनों में से किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? बोले, आप दोनों में से पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? जो ऑल स्ट्राइक प्राइस में परेशान कर रहा है उसको, या जो ऑल स्ट्राइक प्राइस में परेशान नहीं कर रहा है उसको? इससे पता है क्या होगा? इससे आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे, इससे आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे। जिसमें ऑल स्ट्राइक प्राइस में परेशान नहीं कर रहा होगा उस स्टॉक्स को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। यानी कि अब हमारा यहां से और फिल्टर हो गया। ये तो अभी एक ही स्टॉक पे हमने बैक टेस्ट किया है। जितने जितने हम रूल्स बना रहे हैं हम आगे उन रूल्स को बाकी स्टॉक्स में बैक टेस्ट करते टाइम फॉलो करेंगे। अब मुझे एसबीआई स्टॉक एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें रेंज काफी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो हम एसबीआई को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें एसबीआई, जल्दी जल्दी डेटा देखते हैं ताकि शायद कुछ नया होता हुआ हमको दिखाई दे। जैसे कि अभी हमको एक नया सिचुएशन दिखाई दिया है। चलिए, 27 जून का डेटा हमने लगा लिया है। जून का नहीं, जुलाई का लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग की डेज का डेटा हमको नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, जुलाई का लगा लेते हैं। 28 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, हिस्टोरिकल प्ले कर देते हैं। देखिए, 28 जून का डेटा है, 11:50 का डेटा है, और मैंने इसको कर दिया स्टॉप। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको 900 रुपीज का टॉप दिखाई दे रहा है। बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है? बॉटम आपको 800 रुपीज पे दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरी पूरी 100 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है। देखिए, 900 दिखाई दे रहा है और इधर 800 दिखाई दे रहा है, लेकिन नियर स्ट्राइक प्राइस हटाते हुए ही हमको दिखाई दे रहा है ना? देखें और कर देते हैं तो कहानी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है, या तो 800 या तो 900। वीकनेस दिखाई दे रही है 850 पे, 860 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करेंगे, आगे चल देते हैं। 900, 850, नीचे 800, चलें। 837, हमारी नजर है 800 पे। अभी देखें, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ और ये देखें, गेम देखें आप, एटीएम में मैंने किया तो आपको अभी 800% दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले आपको 800% नहीं दिखाई दे रहा था। पहले तो हम 850 के 840 से ही ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमारी स्ट्रिक्ट नजर है कि हमको या तो 800 मैक्सिमम मिलेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। देखें, प्राइस आ चुका है 827 832 के आसपास। हमको चाहिए 800 रुपीज का बॉटम या फिर 850 रुपीज का टॉप। 900 रुपीज अभी भी है, लेकिन अब ये 850 रुपीज के टॉप पर आने की कोशिश कर रहा है। ये 92% खत्म होगा तो ही हम 850 से एंट्री करने के बारे में सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। चले, प्राइस आ चुका है 840, ये परसेंटेज है 88%। पूरा धीरे धीरे वैनिश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली अभी नहीं है। चले, कभी तो आएगा कि खत्म हो जाए। देखें, 88 था, अब 84 हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होने की कोशिश कर रहा है। प्राइस हमारा ऑलमोस्ट एंट्री के आसपास आने की कोशिश कर रहा है, और चलते हैं। अब क्या हुआ?
अब तो देखें पूरा पूरा शिफ्ट हो गया है, हो चुका पूरा पूरा शिफ्ट। जो हम 850 से एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे, अब वो हमारा डिसीजन चेंज हो गया है, हम 850 पे आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पहले 850 पे था, फिर 900 पे आने की कोशिश कर रहा था, अब ये कंसोलिडेट 860 पे कर रहा है, यानी कि 860 पर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो शायद हमको एंट्री मिल सकती है ना। देखें अब ये 88% हो चुका है, लेकिन फिर भी येलो कलर है, तो हम रिस्क लेने नहीं जाएंगे। स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, और ऐसे हमको कोई ना कोई एक ना एक स्टॉक्स मिल जाता है। देखें कहानी फिर चेंज हो रही है, 800 रुपए का बॉटम, 800 रुपए का टॉप। और चलते हैं, 800 रुपए का बॉटम, 900 रुपए का टॉप। फिर चलते हैं, 900 रुपए का टॉप, 800 रुपए का बॉटम। अब बॉटम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, 800 से 840 रुपए पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। खत्म होगा तो शायद 840 रुपए पे लेने के बारे में सोचें, है ना। और चलते हैं आगे, 15 जुलाई के आसपास प्राइस आ चुका है 868। समझ में आया हमने क्यों नहीं खरीदा था? शायद अगर हम क्यों नहीं बेचा था, शायद हम अगर 860 रुपए से बेच दिए होते तो अभी हमारा स्टॉप लॉस चला गया होता और हमको मार्केट से लॉस बुक करके एग्जिट होना पड़ता। लेकिन हम जबरदस्ती वाला ट्रेड करेंगे ही नहीं, है ना। और चलते हैं आगे, देखें प्राइस कहां पर आ गया। देखें प्राइस, अभी समझ में आया येलो कलर आपके लिए कितना घातक हो सकता है, जो हमने एशियन पेंट में देखा था। सेम एक टाइम पर कितने लोगों को ऐसा लगा था कि जब प्राइस 860 रुपए से थोड़ा रिवर्स करके 840 रुपए तक आया था, 20 रुपए नीचे गिरा था, उस टाइम पर आपको लगा था कि काश हम 860 रुपए पे बेच दिए होते। आप में से कितने लोगों को वहां पे फील हुआ था कि यार ये तो नीचे जा रहा है, हमको यहीं से बेच देना चाहिए? लगा था कि नहीं? अभी लगा होगा। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम पे शायद वो नहीं लगा होता तो आज हम लॉस में नहीं होते, कितने ही लोग वहां पे ट्रेड भी कर लिए होते, है ना। लेकिन हम नहीं करेंगे, हमको तो चाहिए 900 रुपए का टॉप, मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। 17 जुलाई हो चुका है, देखें 900 रुपए का टॉप हम शुरू से देखते आ रहे हैं। 900 रुपए का टॉप अपने आप में मजबूत है, 900 रुपए का टॉप मिलेगा तो हम तभी बेचने के बारे में सोचेंगे, है ना। कौन सा महीना है? जुलाई। क्या बात हुई थी हमारी? कहां से बेचेंगे? बढ़िया ट्रेड मिला, ये देखें मिल गया, ट्रेड मिल गया आपको 900 रुपए का। किस दिन मिला? 19 जुलाई के आसपास, ऑलमोस्ट मिड मंथ में, ऑलमोस्ट आधे महीने के बाद आपको ट्रेड मिला है। लेकिन पहली बार ही ट्रेड मिला है तो क्यों नहीं करेंगे? हम तो पूरे महीने भर से वो बॉटम का वेट कर रहे थे, पूरे महीने भर से वो बॉटम का वेट कर, वो टॉप का वेट कर रहे थे, और टॉप मिला भी। साथ ही साथ दूर दूर तक ऐसा परसेंटेज हमको परेशान करता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो हम बिल्कुल 900 रुपए से बेच देंगे। टारगेट क्या होगा? टारगेट फिलहाल 850 रुपए के आसपास होगा। टारगेट कितना होगा? फिलहाल 850 रुपीज के आसपास होगा, है ना। चलते हैं आगे, देखें क्या आपको परेशान कर रहा है ऊपर का परसेंटेज? क्या आपको 900 रुपए से बेचने के लिए मना कर रहा है? डर लग रहा है आपको 900 रुपए पे बेचने पे? बोले कितने लोगों को डर लग रहा है कि नहीं, मुझे 900 रुपए पे बेचने पे डर लग रहा है, मुझे नहीं बेचना है 900 रुपए पे। चार्ट को आप भूल जाइए। पहले महीने हमको कोई, पहला ही महीना है ना, पहले महीने हमको मिला है 900 रुपए का, 900 रुपए का टॉप हमने बेच दिया, बेच दिया। चले, एग्जिट भी तो रेडी करना है। 22 जुलाई के आसपास टारगेट विल बी 850। डर नहीं लग रहा है ना, मजा आ रहा है अभी। टारगेट हमको दिखाई दे रहा है 850, 850 मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। और आगे चलते हैं, 23 जुलाई, अभी भी हम सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज पे ही निकल जाएंगे, जो परेशान कर रहा है 850 पे, यानी कि 850, 850 हमको चाहिए। चले आगे चलते हैं, 862 हमारा एग्जिट, 850 कट द पोजीशन हो गया।
24 जुलाई को टारगेट डन। हमको नहीं चाहिए बड़ा, क्योंकि हम येलो कलर पे ही परेशान होके मार्केट से निकल जाते हैं। देखें, येलो कलर खतरे की घंटी है, और मार्केट ने डराया भी यहीं से। ये देखें, मार्केट ने आपको डराना भी यहीं से शुरू कर दिया था। हम एग्जिट करके निकल जाएंगे। मैक्सिमम मोटा मोटा कितना आपको मिल गया? पहले महीने आपको मिला यहाँ से 850 रुपीज का टारगेट, यानी कि 5% के आसपास, 5.5% का रिटर्न है, लेकिन हम 5% लेके चल रहे हैं। ठीक है, 5% आपको पहला महीना मिला। चले, ये खत्म हो रहा था ऑलमोस्ट धीरे धीरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट मंथ। SBI, जुलाई हो चुका है, अगस्त, चले 26 जुलाई, मार्केट चल रहा है 853। हमारी नजर फिर भी 900 रुपए का टॉप और 800 रुपए का बॉटम, ये दोनों में से कोई एक मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। 900 रुपए का टॉप फिर से, और 800 रुपए का बॉटम फिर से मिलेगा तो ट्रेड किया जाएगा, नहीं तो नहीं। 29 जुलाई हो चुका है, टॉप फिर भी अगेन परेशान करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि 900 रुपए का टॉप 899 रुपीज अगेन फिर से मिल जाए तो मजे ही मजे, है ना? क्या मिला है? 881 रुपीज के आसपास चल रहा है। चलें आगे देखते हैं। प्राइस फिर से नीचे चलना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारा 900 रुपए का टॉप था। देख लेते हैं क्या 900 रुपए का टॉप ये दिया है या नहीं। देखें, तो जवाब है नहीं। 29 जुलाई को ये 889 रुपीज का ही टॉप बनाया है, और मार्केट यहीं से रिवर्स कर दिया है। तो हमको मार्केट एंट्री करने का मौका दिया है क्या? हमको मार्केट में एंट्री करने का मौका दिया है क्या? नहीं। हम वेट कर रहे थे ये वाली लाइन का, और मार्केट एक रिवर्सल नीचे से ही रिवर्स कर दिया है, तो हमको ट्रेड मिला ही नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट मार्केट टॉप से रिवर्स हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रैली छुट्टी होगी, और बिल्कुल छुट्टी होगी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। चलते हैं आगे। 800 रुपए का बॉटम तो हम वैसे भी मान के चल रहे हैं, ये तो तय हो गया था स्टार्टिंग के पहले दिन ही कि 800 रुपए का बॉटम मिलेगा तो लिया जाएगा। फटाफट चल देते हैं आगे आगे। 851, 800 रुपीज हमको चाहिए। चलें, आ गया मार्केट, स्टॉप कर दूं? क्या यहां से खरीदने में कोई परेशानी? 5 अगस्त, क्या यहां से खरीदने में कोई परेशानी? कितने लोगों को परेशानी है यहां से खरीदने में? कितने लोगों को यहां से परेशानी है खरीदने में? खरीद लें? अगर हम ये रिग्रेट करें कि मार्केट ने 29 जुलाई को एक ट्रेड छोड़ दिया है, हमको नहीं मिल पाया है, मार्केट ने 100 पॉइंट का रैली दिया है ऑलमोस्ट, वहां से हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी वैल्यू पे ही नहीं आया है ना, तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन ये मौका बढ़िया है। चले आगे चलते हैं। हमने खरीद लिया है ट्रेड, ट्रेड रनिंग में है, टारगेट हमको दिखाई दे रहा है 900 रुपए का। क्या मार्केट 900 रुपए की रैली तक सस्टेन कर पाएगा, या हमको बीच से ही एग्जिट होना पड़ेगा? देखते हैं। नीचे कोई परसेंटेज फिलहाल नहीं, ऊपर ऐसा परसेंटेज फिलहाल नहीं। 800 से 900 रुपए की रेंज हमको दिखाई दे रही, अभी भी 800 से 900, अभी भी 800 से 900। सेम, ये तो और अच्छी बात है। हम तो ऑलरेडी 800 से लिए हैं, ये यहाँ पे आ रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं।
पोजीशंस रनिंग है, टारगेट 900 रुपीज। पोजीशंस रनिंग है, टारगेट 900 रुपीज। स्टील पोजीशंस रनिंग है, टारगेट 900 रुपीज। अभी भी मार्केट में हमारा पोजीशन है, लेकिन अभी भी हम टारगेट रखे हैं कितना, 900 रुपीज। अब देखें, 71%, 71%, कहीं ना कहीं आपको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक येलो कलर नहीं आ जाता है तब तक तो हम पोजीशन में बने रह ही सकते हैं। या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, दोनों में से कुछ एक ही आ पाएगा, है ना। डन। डन। किधर निकलना है आपको, यहीं से पोजीशंस काटिए और निकल जाइए। कितना परसेंट मिल गया आप देखिए, मार्केट 820 रुपए पे ही जाकर क्लोज हुआ, यहां से आपने एंट्री किया, मार्केट ने बहुत टाइम सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, और 820 रुपए पे आप जाके मार्केट से एक्सिट हुए। 3% के आसपास, 3% के आसपास पूरा महीना वो वही चला है। 2.5%, 3% के आसपास, जो भी आपको समझना हो चुका। 5, 6, 7, 7.5% का रिटर्न हुआ, ये भी काफी है, बहुत होता है। ठीक है, एक महीना और देख लेते हैं, फिर एसबीआई को कल कंटिन्यू करेंगे। चले, 2 महीना हो चुका है कंटिन्यूअसली, और चलते हैं। मजा आ रहा है। अब आपको ये देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि पेशेंस कैसे रखा जाता है। अब आपको ये देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि पेशेंस रखना पड़ेगा, मार्केट हमेशा एंट्री करने का मौका देगा, हमको बस वैल्यू का वेट करना है ना। जुलाई हमने देख लिया था, अगस्त हमने देख लिया था, अब हम सितंबर का डेटा देखेंगे। चलें, 30 अगस्त, ये है मॉर्निंग का डेटा, और ये है ऑल स्ट्राइक प्राइस, और आपको दिखाई दे रहा है 820 रुपए का टॉप और 800 रुपए का बॉटम, यही दिखाई दे रहा है। तो क्या 820 रुपए में बेचने में कोई परेशानी है, बोलिए। बहुत अर्ली का डेटा है मान लेते हैं, बहुत सुबह का डेटा है मान लेते हैं, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि क्या येलो कलर सुबह से ही परेशान कर सकता था ना। उतना सुबह का डेटा है, मार्केट टॉप पे चल रहा है, लेकिन मार्केट परेशान कर रहा है क्या, नहीं। हम बिल्कुल 820 रुपए से बेच देंगे, जब तक बेचे रहेंगे जब तक येलो कलर नहीं आ जाता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। प्राइस 817 रुपए, 814 रुपए, अब देखें, अब येलो कलर आपका दुश्मन आ चुका है, तो कहां पे एग्जिट कर देंगे, 811 रुपए पे ही हम एग्जिट करके मार्केट से निकल जाएंगे। 811 रुपए पे ही, 812 रुपए पे ही मार्केट से एग्जिट करके निकल जाएंगे। फिर भी आपको 1% के आसपास तो मिल ही जाएगा, फिर भी आपको 1% के आसपास तो मिल ही जाएगा। मिल गया। चले और देखते हैं, कभी तो सिचुएशंस हमारे फेवर में आएगी। हमने ट्रेड लिया और ये देखें, मार्केट ने कैसा पलटी मारा, मार दिया पलटी, इसलिए हम पूरा 800 रुपए का वेट नहीं किए। शायद आप पूरा 800 रुपए का वेट किए होते तो आज हमारे पास ये 1% भी नहीं मिला होता। समझ रहे हैं कितना एक्टिवली आपको मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा, जैसे ही येलो कलर आ जाएगा वैसे ही। अब अगेन ये 76% हो चुका है, मार्केट फिर टॉप पे खड़ा है, ऑलरेडी एक बार ये 822 रुपए से ट्रेड मिल चुका है। हम फिर से इसको बेचेंगे, लेकिन कब, जब ये 76% हट जाएगा तब हम फिर से बेचेंगे यहां से, लेकिन ये 76% को हटना पड़ेगा। देखते हैं हट रहा है कि नहीं, जैसे ही वो हटेगा वैसे ही हम एंट्री कर लेंगे। 76, 800 मिलेगा सुदीप्ता सर तब ना, मार्केट टॉप पे चल रहा है ना, इसलिए ये 76% हटने का वेट कर रहे हैं। देखें ऊपर कोई ऐसा परसेंटेज हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज हटे तो हम बेचें, नहीं हटे तो हम नहीं बेचेंगे।
बिल्कुल नयन कुमार सर, हम मैक्स हेल्थ को भी ऐसे ही देखेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है। जब तक हम सारी सारी चीजें देख ना लेना, कौन कौन सी चीजें हमको परेशान करती है इन ट्रेड्स, किस किस कंडीशंस में हमारे स्टॉप लॉस आते हैं। जैसे अभी हमने एक सिचुएशंस फाइंड आउट किया कि जब ऑल स्ट्राइक प्राइस पे होता है तो हमारे स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो जो जो परेशानी हमको है वो हम सब रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। ये 79% हटेगा तो हम बेचेंगे, नहीं हटेगा तो हम नहीं बेच पाएंगे। देखिए, नहीं हट रहा है 81%, फिर भी नहीं बेचेंगे हम, ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। हमने सिर्फ 1% लिया है और मार्केट में शांति से बैठे हैं कि ये परसेंटेज हटे तो हम बेचे। लेकिन युद्ध ये है कि मार्केट युद्ध ये था कि मार्केट ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे। अब देखें मजेदार बात, खरीद लें यहां से, यहां से खरीदने में कोई बुराई, यहां से खरीदने में कोई बुराई। चले खरीद लिया आप। चार्ट हम नहीं देख रहे हैं, चार्ट हमने देखा ही नहीं और मार्केट ने एक दिन में गेम पलट दिया। देखें 6 सितंबर का डेटा, कहाँ थे हम, सुबह का डेटा 9:15, इसको प्ले करते हैं। खरीद लिया था हमने। समझिए ये 39% है। इस नंबर्स पे ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा नेक्स्ट डेटा में ये बहुत तेजी से बदला, ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी से बदला। दोनों नंबर्स को ध्यान रखिए, वो 2500 के आसपास है या 68 6800 के आसपास है। आपने खरीद लिया 793 से 6 सितंबर को। टारगेट है आपका 820 रुपए। यहां से बात से देखना है ना, खरीद लिया है हमने यहीं से। ये नंबर्स ध्यान रखिए, स्पेशली ये 3000, 3000, 7400। अभी भी हम ट्रेड में बने हैं, 2 रुपए के आसपास लॉस में है। ऐसा कुछ परसेंटेज नीचे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है जो लगे कि मार्केट नीचे चला जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा या तो येलो कलर या तो 783 है ना। लो लगाया है 773। हाँ 773 या फिर येलो कलर, दोनों में से जो भी आ जाए। एग्जिट का मौका दे रहा है कि नहीं, इसलिए मैं टिक बाय टिक का डेटा रन कर रही हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है इधर 71% है, इधर 57%, 47% ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दिखाई तो दे रहा है कि नीचे की तरफ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ प्रेशर बन रहा है। लेकिन खाली हम इतने से प्रेशर से डर के निकल नहीं सकते ना। कुछ एक तो इंडिकेट करे, मालूम पड़ रहा है कि नीचे स्लाइड सा प्रेशर बना रहा है, थोड़ा सा भी वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स बैक कर दे और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके मार्केट से बाहर हो जाए हम। बस वो आ जाएगा ना, वो 72%, 75% हो जाएगा ना सुदीप्ता सर, हम तुरंत एग्जिट मार देंगे। पर वो ऐसा मौका तो दे।
देखते हैं ना कितने पॉइंट के लॉस में हमारी हमारी पोजीशंस कटती है। 793 से लिए है, 87 चल रहा है, 5 रुपए का समथिंग लॉस दिखाई दे रहा है। और बहुत तेजी से नंबर्स आए हैं, देख रहे हैं आप। 8009, 8000, 9000 नंबर्स, वेरी ह्यूज डेटा, बहुत बड़ा नंबर है। डन। डन, पोजीशंस काट देना है। स्टॉप लॉस नहीं गया लेकिन फिर भी हमने काट दिया पोजीशन। फिर भी हमने पोजीशंस काट दिया। कितने रुपए पे, कितने रुपए का स्टॉप लॉस आपका गया? 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपका गया। मान लेते हैं मोटा मोटा 1% का स्टॉप लॉस आपका गया है। हमने मार्केट से एग्जिट कर दिया। जैसे ही येलो कलर आएगा हमको एग्जिट कर देना है। अभी देखिए आप आगे, हमने एग्जिट किया, उसके बाद मार्केट कितना टूटा देखिए, कहानी बदल गई उसकी, कहानी बदल गई उसकी। हमने यही रीजंस की वजह से एग्जिट किया, क्योंकि हमने 1% मार्केट में पहले निकाल लिया था ऑलरेडी। 1% का स्टॉप लॉस जा भी रहा है, तो अगर हम एग्जिट कर रहे हैं तो हमारा बड़े लॉस बच रहा है। डबल हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके खड़े हो गए ये महीना एसबीआई में, है ना। मिलेगा तो हम लेंगे डबल से, नहीं तो नहीं। अब अगेन हमारी 772 रुपीज पे नजर है, कोई नीचे ऐसा परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो 772 रुपीज मिलेगा तो हम अगेन खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम इस कंडीशन में एवरेज करेंगे। समझ आ गया। हमको पोजीशन 785 रुपीज पे कट कर देनी है। देखें, 772 रुपीज से आपको अगेन एंट्री करना है और 800 रुपए पे आपका एग्जिट होगा। आपको दो डाइवर्जन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास फिर आपको मिल सकता है। देखें, नीचे कोई परसेंटेज नहीं है। 800 रुपीज फिलहाल अभी हमको दिखाई दे रहा है ना। चार्ट पे भी देख लेते हैं। चार्ट पे देखने से फिर हम उसी माइंडसेट से काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, इसलिए हम नहीं देख रहे हैं चार्ट को, समझिए। चले, पोजीशन हमारी रनिंग में है, 800 रुपए का हमारा टारगेट है। और देखते हैं 775, अभी भी पोजीशन रनिंग में है, नीचे ऐसा कोई परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और देख लेते हैं, आया होगा सुदीप्ता सर, आया है। देखें, नीचे ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है। 800 रुपए का टारगेट है, पोजीशन हमारी रनिंग में है। और देखें, 791 ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास, 800 रुपीज पे एग्जिट। 772 से 800 रुपीज के आसपास हमको ट्रेड मिला है 16 सितंबर के आसपास। ये देखें, लो देखिए, 765 मिल गया। ये 765 इसलिए मिला है क्योंकि रिवर्सल वैल्यू एग्जिस्ट हुई थी 767 रुपीज के आसपास। शायद आप लोगों ने देखी होगी, शायद आप लोगों ने देखी होगी। हमारा एग्जिट कहाँ हुआ? ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। और मार्केट एग्जैक्टली पूरा महीना उसी के इर्द गिर्द घुमाए। यहाँ से ट्रेड किए आप, इधर आपने एग्जिट किया। कितना परसेंट मिल गया? 4%। स्टॉक में 3 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में हमारा 1% का लॉस हुआ, एक ट्रेड में हमारा 1% का प्रॉफिट हुआ, फिर अगेन हमने ट्रेड लिया और फिर हमको 4% मिला, यानी कि ओवरऑल मोटा मोटा फिर अगेन आप 4% मार्केट से लेके निकल गए। हो गया आपका काम। टोटल कितना परसेंट हो गया 3 महीने में? एक हमने 5% बनाया, एक हमने 2.5% बनाया। एक महीने में हमने 1% का प्रॉफिट, 1% का लॉस, 4% का प्रॉफिट। कितना हो गया? हो चुका।
11 11.5% के आसपास। अभी और देखेंगे, अभी और देखेंगे। ये कहानी से हमको ये समझ में आया आज वाला में कि जैसे ही अगर रेजिस्टेंस का भी येलो कलर आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए, ना कि आप वेट करें कि वो स्टॉप लॉस आएगा और मैं मार्केट से निकलूंगा, है ना। अब आगे का हम देखेंगे, आपको पूरा 1 साल का टेस्ट करना है। ऐसा अगर हम 10-15 स्टॉक्स पे भी टेस्ट कर लिए ना, मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको ये गलती नहीं करना है, और ये गलती हमको दिखाई देगी चाहे वो स्टॉक हमारा छूट जाए लेकिन लॉस हमारा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? जो हम दे रहे हैं ना मार्केट को 1%, 1.5%, 2%, हाँ, ऐसा नहीं कि हम स्टॉप लॉसेस को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन हम बहुत हद तक उसको सुधार लेंगे। ऐसे हम ट्रेड ही नहीं करने जाएंगे जिसमें स्टॉप लॉसेस आने के रिस्क बढ़ जाएंगे, है ना। तो अभी 11% घर लेके जाइए, खुशियां बनाइए। कल फिर से वापस इसको कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हमको डेटा में दिखाई दे रही है। ठीक है। और वैसे अगर मैं बताऊं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो परसेंटेज देखकर, वो परसेंटेज देखकर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नंबर 8,000 नंबर, 9,000 नंबर इंट्राडे में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोस्ट टू कोस्ट पोजीशंस कट करके निकल गए होंगे, उसमें 1% का भी लॉस नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हमने नहीं देखा, स्कीप हो गया, हमने 1% का लॉस फिर भी बुक किया है ना। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल पंकज सर। जी प्रियंका मैम, मैं बोलती हूँ, वो हो जाएगा, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल अगेन कंटिन्यू करते हैं, याद दिलाइएगा, उसी चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। हमको कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, हमको एटलीस्ट टारगेट रखना है कि हम 20 से 30 स्टॉक्स में ऐसा बैक टेस्ट कर पाए, ताकि हम जितने भी स्टॉप लॉसेस वाले ऑप्शन है उसको बाहर निकाल दे, एग्जिट ही कर दे। मैं सही बता रही हूँ, जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखने में आपको जितना टाइम नहीं लगा होगा ना, उससे कई ज्यादा बेटर, उससे कई ज्यादा बेटर ये है आपके लिए। आप ये समझिए कि जो आपको खुद से बैक टेस्ट करना चाहिए था, ये अब आपको खुद दिखाई दे रहा है, एक्सपीरियंस्ड हो रहा है। शायद आप उस टाइम पे इसमें ट्रेड किए होते, उसी तरीके से आप उसको फील कर लीजिए, है ना। मंडे मिल लेंगे सर। ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल क्लास होगा आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में हमारा बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो चले फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल, कल नहीं मंडे के दिन सेम टाइम पे 12 से 1। ठीक है, याद दिलाइएगा, 2 दिन की छुट्टी है, कहीं भूल जाए। एसबीआई जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा हम देख लिए, अक्टूबर का डेटा अब हमको आगे से देखना है। ठीक है। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन।